कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी लगे रहते हैं धन कमाने के लिए। उनके लिए धन पैसा ही सर्वोपरि होता है। उनकी ज़िंदगी में उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा धन कमाने के बाद वो सुखी होकर अपना जीवन जिएंगे, लेकिन वही धन संपदा उनके बच्चों के लिए लड़ाई का कारण बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर संन्यास को अपना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो संसार को त्याग कर वो असल मुक्ति को अपना सकते हैं, जीवन का असली सुख अनुभव कर सकते हैं। तो दोनों ही आदमी अपने स्तर पर सुखी होने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। एक धन संपदा इकट्ठी करता है और दूसरा धन संपदा को त्यागता है। तो इनमें से कौन सा इंसान हमेशा सुखी रहेगा? इन दोनों में से कोई नहीं तो किस प्रकार का इंसान अपने जीवन में हमेशा सुखी रह सकता है? आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको ऐसे तरीके पता चलेंगे जो आदमी को असली सुख का अनुभव करा सकते हैं। इन तरीकों से जीवन यापन करके आपको असली सुख के बारे में पता चलेगा, असली आनंद के बारे में पता चलेगा, जिसे हम कहते हैं परमानंद परमानंद परमानंद। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मेहनत की कदर करना जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति के घर में बैरागी मन का बच्चा पैदा हो जाए तो घर वालों को हमेशा चिंता लगी रहती है। घर वाले सोचते हैं कि ये संसार में जिंदा कैसे रहेगा, ये कैसे धन कमाएगा, कैसे अपना पालन पोषण करेगा, क्योंकि बैरागी मन का बच्चा अक्सर संसार से विरक्त रहता है। वैराग्य का मतलब ही होता है अपनी मस्ती में खो जाना। उसका इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ऐसा ही बच्चा था रामचंद्र का। रामचंद्र एक गांव में रहता था। रामचंद्र का गांव बेड़ूबन के पास था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन संपदा कमाई। वो वहाँ के प्रतिष्ठित सेठ हुआ करते थे। लेकिन जब उनका पुत्र हुआ तो ज्योतिषों ने बताया कि वो बच्चा आगे चलकर वैरागी हो जाएगा। वो सब धन संपदा को त्याग देगा और वो धन संपदा यूं ही दान में चली जाएगी। ये सुनकर रामचंद्र बहुत चिंतित हो गया। उसने जो धन संपदा इतनी मेहनत से कमाई थी वो धन संपदा यूं ही दान में चली जाएगी, उसका बेटा वैरागी हो जाएगा। आखिर ये धन संपदा मैंने किसके लिए इकट्ठी की है, इसका भोग कौन करेगा? यही विचार रामचंद्र के मन में चलते रहते। जैसे तैसे करके रामचंद्र ने ज्योतिषों से अपने बच्चे को वैरागी न बनने के तरीके पूछे। ज्योतिषों ने भी कुछ तरीके बताए जिसके द्वारा श्याम को यानी रामचंद्र के बेटे को वैरागी बनने से रोका जा सके। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दुनिया अपने चलन से चलती रही। श्याम धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके पिताजी यानी रामचंद्र ने फिर से धन संपदा इकट्ठी करने में जुट गए। श्याम के पिता ने श्याम के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। वो उसको हमेशा सुखी रखना चाहते थे। उनका सोचना था अगर मेरे बेटे को दुख का अनुभव ही ना हो तो वो वैरागी क्यों बनेगा। लेकिन जब श्याम 7 साल का हुआ तो एक दिन उसके द्वार पर एक बहुत भिक्षु पहुंच गया। वो वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आया था, लेकिन श्याम उसके साथ घंटों बातचीत करता रहा। उसके पिता को जब ये पता चला तो वो श्याम को डांटकर उस बहुत भिक्षु से दूर ले गए और वो सोच रहे थे अगर श्याम इन भिक्षुओं के साथ बैठेगा तो कहीं मेरे बेटे का मन बैरागी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने बहुत भिक्षु को भी वहाँ से डांट कर भगा दिया और अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए किस चीज़ की कमी छोड़ी है? तुम इन बहुत भिक्षुओं के साथ क्यों बैठते हो? तुम्हें क्या मज़ा आता है? तुम्हारे पास खेलने के लिए नाना प्रकार के खिलौने रखे हैं। तुम्हारी सेवा में मैंने इतनी दासियाँ लगा रखी हैं, लेकिन फिर भी तुम सारी भोग की चीज़ें छोड़कर इन भिक्षुओं के पीछे भागते रहते हो। ये सुनकर श्याम ने कहा, पिताजी मैं इन सारी चीज़ों से ऊब चुका हूँ। मैंने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा भोग ली हैं कि मेरा मन अब इन सब से ऊब चुका है। मुझे अब कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और आनंद चाहिए, कुछ अलग अलग प्रकार के सुख चाहिए। अब श्याम तो बच्चा था। उसके पिताजी उसको इस बात का क्या जवाब देते? उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वो उसके मनोरंजन के लिए और भी नई नई प्रकार की चीज़ें लेकर आएंगे ताकि उसका मन वैराग्य की तरफ ना भटक सके। लेकिन जैसे जैसे श्याम बड़ा हो रहा था वो समझदार भी हो रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि धन संपदा इकट्ठी करने से कोई सुख प्राप्त नहीं करता, वो तो बस सुख की भ्रांति देता है। इसलिए वो ज़्यादातर अपना समय संतों और भिक्षुओं के साथ बिताने लगा। एक दिन जब उसके पिता ने संतों के साथ उसे बैठा देखा तो उसके पिता का खून खौल गया। उसके पिता ने सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर जिस बच्चे के लिए धन कमाया वो भिक्षु बनने जा रहा है। मैंने उसको इतना समझाया, इतनी सारी सुख सुविधाएं दी, उसके लिए हर चीज़ हाजिर करवाई, लेकिन फिर भी ये मुझे छोड़कर, मेरी संपत्ति को छोड़कर वैरागी बनना चाहता है। ऐसा वैराग्य में है क्या?
उसके पिता का मन इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, इसलिए उसने गुस्से में अपने बेटे को एक थप्पड़ मार दिया। श्याम तो एकदम कोमल स्वभाव का था। उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए रामचंद्र के पैरों पर गिरने लगे। उसके बाद रामचंद्र को एहसास हुआ कि उसने बिना वजह ही, बिना किसी बात के अपने बेटे को यूं ही थप्पड़ मार दिया। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये धन संपदा मैंने इसलिए इकट्ठी नहीं की कि ये दान में चली जाए। मैं चाहता हूँ तुम इनका सुख भोगो, तुम मेरी संपत्ति को भोगो। तुम्हारे अलावा इस संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? ये संपत्ति ही असली सुख है। पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है और तुम्हें यह धन विरासत में मिल रहा है, तो तुम इसका भोग करो। तुम क्यों वैराग्य की तरफ जा रहे हो? ऐसा क्या है इस वैराग्य में? ऐसा क्या है इन भिक्षुओं में? ऐसा क्या है इन संतों में जो खजाने में नहीं है, जो इन नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में नहीं है? ऐसा क्या है संतों में? तुम मुझे ये बताओ। ये सुनकर श्याम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस आप एक बार आज शाम को मेरे साथ चलो। आज एक बहुत ही अच्छे संत का वक्तव्य होने वाला है। मैं चाहता हूँ पिताजी कि आप एक बार उस संत का उपदेश सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा, पर आज शाम सिर्फ मेरे कहने से आपको ये उपदेश सुनना होगा। ये सुनकर रामचंद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं सुन लेता हूँ। तुम ये बताओ किस संत का प्रवचन सुनना है, लेकिन उसके बाद अपना वादा याद रखना। देखो श्याम, सिर्फ तुम्हारे कहने भर से मैं उस संत का प्रवचन सुन रहा हूँ, वरना मुझे कोई भी रुचि नहीं है प्रवचन सुनने में और सत्संग में। शाम को दोनों बाप बेटे उस प्रवचन स्थल पर पहुंच गए जहां संत का सत्संग होने वाला था। वो उपदेश देने वाले थे। थोड़ी देर बाद वो संत वहां पहुंचे तो सभी लोगों ने उठकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। उसके बाद उस संत ने कहना शुरू किया कि संतोष का फल सबसे मीठा होता है। जो आदमी संतोष का फल चख लेता है उसके मन में अपार शांति का उदय होता है। इंसान को जो मिला है उसी में उसको संतोष करने का अभ्यास करना चाहिए। कोई आदमी गरीब है, कोई आदमी अमीर है, लेकिन दोनों में ही ज़्यादा धन पाने की इच्छा है, ज़्यादा धन पाने की लालसा है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? लेकिन जिस इंसान के पास जितना है वो उसी में संतोष करना सीख ले तो वो इंसान परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका होता है। तो वहीं पर सभा में एक विकलांग आदमी बैठा हुआ था। ये सुनकर उसके मन में क्रोध का भाव आया। उसने तुरंत ही पूछा कि महात्मा, आप कहते हैं कि संतोष रखिए, मैं किस प्रकार का संतोष रखूं? मुझे भगवान ने क्या दिया? मुझे तो भगवान ने हाथ पैर भी सलामत नहीं दिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। आप ही बताइए, मैं किस प्रकार से संतोष रखूं? मैं कैसे अपने मन को समझाऊं? ये सुनकर उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा, असंतोष रखने से क्या तुम्हारे हाथ पैर वापस आ सकते हैं? ठीक है, मैं कहता हूँ कि तुम संतोष मत रखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या भेद पड़ेगा? अरे तुम्हारे हाथ पैर तो फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन असंतोष की वजह से तुम अपने मन में एक पीड़ा का भाव जरूर उत्पन्न कर लोगे। इसलिए तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है संतोष के अलावा। तुम चाहे मजबूरी वश या अपने मन के अनुसार संतोष तो पैदा करना ही होगा। उसी संतोष को पैदा करने के बाद तुम अपने मन में शांति प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, जीवन का परम लक्ष्य एकमात्र होता है और वो होता है अपने मन की शांति और मन की एकाग्रता। हम इंसान माया के सागर में पड़कर ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हर रोज़ हम नए नए लक्ष्य बना लेते हैं कि जीवन में हमें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, जीवन में अमीर बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, और इन्हीं सब छोटे छोटे लक्ष्यों को हम अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन तुम माया के सागर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य है मन की शांति और एकाग्रता। और जब तुम अपने मन के एकांत को पहचान लेते हो, उसे अनुभव कर लेते हो, उसके आनंद को चख लेते हो, तो फिर व्यर्थ के लक्ष्य, व्यर्थ की चिंताएं सब पीछे छूट जाती है और बच जाती है सिर्फ एक चीज, मन की एकांतता। इसके बाद उस संत ने विकलांग आदमी से पूछा, चलो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे हाथ पैर होते तो तुम क्या करते? तुम उस वक्त खुश रहते, सुखी रहते? जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे हाथ पैर आ जाएंगे तो तुम अपने जीवन में नए नए प्रकार के लक्ष्य स्थापित कर लोगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाद अगर वो चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी, फिर तुम्हारे मन में असंतोष पैदा होगा, और इस असंतोष का हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो हमारे मन की उत्पत्ति है। अक्सर मैंने विकलांग लोगों को हंसते हुए देखा है और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोगों को रोते हुए देखा है। तो संतोष और शांति का हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे मन की उपज है।
तो अपने मन को परिपक्व कीजिए, अपने मन को समझाइए, अपने मन में विवेक पैदा कीजिए। माया के सागर को पार करके मन की शांति तक कैसे पहुंचना है, और माया को समझने के लिए हमें वैरागी नहीं बनना है। वैराग्य तो छोड़ना होता है, छोड़कर भाग जाना होता है। सबसे पहले हमें संसार में रहकर माया को समझना होगा। जब हम माया को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम सुखी मन से, तृप्त मन से संन्यास और वैराग्य धारण कर सकते हैं। माया में जकड़ा हुआ आदमी सुख संपत्ति को ही असली सुख समझ बैठता है। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा यही उसके लिए सर्वोच्च होते हैं। अगर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे माया से ऊपर उठने के लिए, तो वो एहसास कर पाएगा कि असली सुख और असली आनंद का इस धन संपदा से कोई लेना देना नहीं है। वो परमानंद तो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो सिर्फ परमात्मा के लिए है जो उसको माया से पार उतार रही है। प्रभु का स्मरण या कहे ध्यान, ये दोनों चीज आपको माया से ऊपर उठाकर एक नया नजरिया प्रदान करती है, और वही नजरिया परमानंद होता है। ध्यान की शक्ति से हम प्रभु को हासिल कर सकते हैं, और प्रेम का रास्ता ध्यान के रास्ते से कहीं ज्यादा आसान होता है। इसलिए दिव्य प्रेम का अभ्यास कीजिए, वो प्रेम जो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, जो सभी प्राणी मात्र के लिए समान है। ये वो 3 रास्ते हैं जो माया से ऊपर उठकर परमानंद की स्थिति प्रदान करते हैं। वो 3 रास्ते हैं ध्यान, प्रेम और प्रभु का स्मरण। आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, सभी रास्ते एक ही मंजिल पर मिलते हैं। आज की हमारी युवा पीढ़ी अपना अधिकतर समय इंटरनेट, फिल्में और गाने सुनने में बिता देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था जब हमारे पूर्वज सुबह शाम आरती किया करते थे, ध्यान किया करते थे, ढोल बजाया करते थे और सत्संग का आनंद लिया करते थे। ये युवा पीढ़ी सोचती है भजन, आरती, कीर्तन और सत्संग करने से क्या होता है। ये युवा पीढ़ी उन लोगों को अंधविश्वासी कहती है जो भजन कीर्तन करते हैं। क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है कि भजन कीर्तन करने से मन के कौन से द्वार खुलते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई भजन कीर्तन करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो हमारा चित्र शामिल हो जाता है। कोई आदमी बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई ताली बजा रहा होता है, और हम इस भजन कीर्तन के साथ अपनी जिंदगी के अतीत की चिंताएं पीछे छोड़ देते हैं, और हमारा मन उसी भजन में लग जाता है, और हमारा मन मग्न हो जाता है सत्संग में, और भूल जाता है संसार की सारी पीड़ाएं, और हमारा मन एकदम पवित्र हो जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, जैसे किसी ने हमारे मन को साफ पानी से धोकर बाहर निकाल दिया हो। और इस प्रकार के क्षण हमें भजन, कीर्तन और सत्संग के दौरान ही मिलते हैं। इसलिए आज के बाद ये कभी मत सोचना कि भजन, कीर्तन और सत्संग सब व्यर्थ होता है, कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी युवा पीढ़ी से गुजारिश है कि अपने मन को कीर्तन, सत्संग और ध्यान और प्रेम इत्यादि में लगाएं, अपना समय बिताएं, इनके बारे में समझें, ताकि आप अपने मन में परमानंद के द्वार खोल सकें। उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई नुकसान है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो स्वाद मैंने लिया है, जो स्वाद मैंने चखा है, जो मुझे अच्छा लगा, वो दूसरे लोग भी चख सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें, उस आनंद की अनुभूति कर सकें, उस परम आनंद को अपने मन में स्थापित कर सकें। आप अपना जो कीमती समय घूमने फिरने, गप्पे लड़ाने में बर्बाद कर देते हैं, वही समय आप एक नई कला को सीखने में लगा सकते हैं। आप ढोल बजाना सीख सकते हैं, आप संगीत सीख सकते हैं, आप ध्यान की प्रक्रियाएं सीख सकते हैं। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं मनुष्य को अतीत से खींचकर वर्तमान में लाने के लिए बनी होती हैं। अक्सर लोग ध्यान करने से पहले सोचते हैं कि उन्हें ध्यान करने से क्या मिलेगा। ये गौर करने वाली बात है। ये जो सवाल उनके मन में उठ रहा है, वो भविष्य की चिंताओं का ही एक रूप है। ध्यान तो अभी करना होता है, लेकिन उसका परिणाम उसे भविष्य में मिलता है। अगर हमारा मन अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान के आनंद को चख लेता है, तो उसे वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है और उसके मन में परम आनंद स्थापित हो जाता है। आप अपने मन को निर्मल बनाइए, एक प्रेम भाव उत्पन्न कीजिए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे परमात्मा को भी पाया जा सकता है। अगर आप अपने मन से पूछें कि उसको क्या चाहिए, तो आपका मन बोलेगा कि उसे प्रेम चाहिए, उसे करुणा चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब